नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट की लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारती को कड़ी टक्कर दे सकती है कांग्रेस की भारती। बालाघाट सिवनी लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारती का मुकाबला कांग्रेस की साधना भारती से होना लगभग तय। बालाघाट सिवनी लोकसभा पर भारती बनाम भारती में हो सकती है चुनावी जंग। कांग्रेस अपनी फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती को बालाघाट पर चुनाव लड़ाने के मूड में मंथन जारी। देश भर में चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही होगा। मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जैसे अपने दिग्गज नेताओं को दरकिनार करते हुए भाजपा ने बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से भारती को अपना प्रत्याशी बनाया। बालाघाट की राजनीति में दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज करते हुए भाजपा नेतृत्व ने नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी घोषित हुए एक सप्ताह बीत चुका है, मगर कांग्रेस में बालाघाट पर अभी तक मंथन ही चल रहा। कि आदरणीय भाजपा वालों, एक स्मरण शक्ति तेज करने की ब्रह्मी बूटी आती है, तो जरा स्मरण शक्ति तेज करने की ब्रह्मी बूटी घोट घोट कर मोदी जी को पिलाओ। और अगर आप सच में महिला और ओबीसी हितैषी हो तो 73 साल के वयोवृद्ध मोदी जी को जरा भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में अब शामिल कराओ और एक महिला पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेता उमा भारती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का दावेदार तो बनाकर दिखाओ। एक बार 1990 में सांसद बने वयोवृद्ध नेता कंकर मुजारे कई बार बालाघाट से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। कई दल बदल चुके हैं। अब चुनाव लड़ने के लिए भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं से संपर्क साध रहे। कुछ दिन पहले ही पहली बार चुनाव लड़े भाजपा के प्रत्याशी बालाघाट की लांजी विधानसभा हार चुके कांग्रेस की पूर्व विधायक हिना कावरे भी बालाघाट सिवनी लोकसभा पर कांग्रेस की दावेदार है, मगर कांग्रेस बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की महिला प्रत्याशी के समक्ष किसी करिश्माई कर्मठ और युवा महिला नेत्री को ही चुनाव लड़ाना चाहती है। विशेष सूत्रों की माने तो बालाघाट सिवनी लोकसभा पर कांग्रेस अपने फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती को चुनाव लड़ाने के मूड में। लेकिन भाजपा अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताती है, मोदी जी अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। बालाघाट सिवनी लोकसभा चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को होगा। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 19 मार्च 2024 को होने जा रही, जिसमें मंथन के बाद बालाघाट सहित मध्य प्रदेश की कई सीटों की लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। पिछले 30 वर्षों से बालाघाट सिवनी लोकसभा पर कांग्रेस की लगातार होती आ रही पराजय को विजय में बदलने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के साथ करिश्माई समाजसेवी ओबीसी युवा महिला चेहरे की खोज में था। कांग्रेस की करिश्माई युवा समाजसेवी ओबीसी महिला चेहरे की खोज के अभियान में एकमात्र मजबूत नाम कांग्रेस के फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती का ही उभर कर सामने आया। कांग्रेस की फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक पिछले लगभग 25 वर्षों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में हजारों जनसभाएं और रैलियां संबोधित कर चुकी है। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने से नहीं कतराते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो 2011 में कांग्रेस की
जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कराते, अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते और ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम होते और अंदर से हितैषी होते, तो बिल्कुल वो 49.5 का जो आरक्षण पर कैप लगा है, पूर्ण बहुमत की सरकार में उस कैप को हटाकर मोदी सरकार ओबीसी को उनके अधिकार दिलाने का काम कराती। लेकिन मोदी जी ओबीसी का सिर्फ नाम लेते हैं, ओबीसी हितैषी नहीं है। अगर ओबीसी हितैषी भाजपा होती तो माननीय उमा भारती जी पूरे 5 साल तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही होती। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो माननीय कल्याण सिंह जी पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे होते। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो राम मंदिर ट्रस्ट में कई ओबीसी समाज के लोगों को ट्रस्टी और सदस्य बनाया जाता। विश्व शांति मानव एकता मिशन के माध्यम से साधना भारती आध्यात्मिक प्रवचन भी करती रही। वर्तमान में साधना भारती भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी है। सर्वविदित है कि कांग्रेस की फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती की धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण शैली से जनता मंत्रमुग्ध हो जाती है। बचपन से ही साधना भारती गांधी परिवार की गढ़ रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चुनावी रैलियां संबोधित करती आ रही। साधना भारती सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के 4 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी कराने में अहम भूमिका निभा चुकी है। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में लगभग 4 लाख लोधी वोटर भी निर्णायक भूमिका में हैं। बालाघाट लोकसभा से सन 1969 और 1999 में 2 बार लोधी समाज के सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं, मगर आजादी से आज तक कांग्रेस पार्टी ने बालाघाट लोकसभा पर ओबीसी लोधी समुदाय की किसी युवा समाज सेवी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया। सूत्रों की माने तो इस बार बालाघाट लोकसभा पर कांग्रेस लोधी समाज की आध्यात्मिक समाज सेवी तेज तर्रार प्रखर वक्ता साधना भारती को उम्मीदवार बनाने जा रही है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की सबसे कम उम्र की प्रथम फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती बालाघाट की बहू है। साधना भारती ने सन 2017 में बालाघाट की तहसील खैरलांजी के युवक लोधी पवन बहटवार से सामूहिक विवाह समारोह में शादी की थी। नेशनल टीवी न्यूज चैनलों की डिबेटों में अपने धारदार तर्कों से भाजपा प्रवक्ताओं की बोलती बंद करा देने वाली साधना भारती बालाघाट की जनता के लिए जाना पहचाना चेहरा। एक तरफ भाजपा ने बालाघाट सिवनी लोकसभा पर अपना प्रत्याशी भारती भारती को बनाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बालाघाट सिवनी लोकसभा पर अपना प्रत्याशी एक आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता लोधी समाज की तेज तर्रार महिला नेत्री साधना भारती को बनाने का पूरा मन बना चुकी है। देखिए खबर, क्या कहा साधना भारती ने सुप्रीम पावर न्यूज पर। देती हूँ कि आदरणीय भाजपा वालों, एक स्मरण शक्ति तेज करने की ब्रह्मी बूटी आती है, तो जरा स्मरण शक्ति तेज करने की ब्रह्मी बूटी घोट घोट कर मोदी जी को पिलाओ। और अगर आप सच में महिला और ओबीसी हितैषी हो तो 73 साल के वयोवृद्ध मोदी जी को जरा भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में अब शामिल कराओ और एक महिला पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेता उमा भारती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का दावेदार तो बनाकर दिखाओ। लेकिन भाजपा अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताती है, मोदी जी अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने से नहीं कतराते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो 2011 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते और ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम होते और अंदर से हितैषी होते, तो बिल्कुल वो 49.5 का जो आरक्षण पर कैप लगा है, पूर्ण बहुमत की सरकार में उस कैप को हटाकर मोदी सरकार ओबीसी को उनके अधिकार दिलाने का काम कराती। लेकिन मोदी जी ओबीसी का सिर्फ नाम लेते हैं, ओबीसी हितैषी नहीं है। अगर ओबीसी हितैषी भाजपा होती तो माननीय उमा भारती जी पूरे 5 साल तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही होती। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो माननीय कल्याण सिंह जी पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे होते। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो राम मंदिर ट्रस्ट में कई ओबीसी समाज के लोगों को ट्रस्टी और सदस्य बनाया जाता। लेकिन